है महिमन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद हैं कल्याण जिला बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष नागेंद्र फौजदार शर्मा जी। नागेंद्र जी, क्या कहेंगे? आज जो है देखा जाए तो आज जगन्नाथपुरी की यात्रा निकाली जा रही है, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सभी कल्याणवासियों को, देशवासियों को जगन्नाथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामना। प्रभु जगन्नाथ का उनका आशीर्वाद सदैव उन सभी पे बना रहे। जगन्नाथ यात्रा एक्चुअली 9 दिन के लिए निकलती है और इसमें जगन्नाथ महाराज सभी जितने भी उनके लोग हैं, जो भी जहाँ रहते हैं, उनसे खुद परस्पर वो संवाद करते हैं, मिलते हैं। इसके लिए जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है और सभी को उनके सानिध्य में जाकर वो उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सभी को उस पुण्य का लाभ मिलता है। एक बार फिर से मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। धन्यवाद। अभी देखा जाए तो जो है 20 जून से वारकरी समाज का जो आलंदी से यात्रा निकाली गई पंढरपुर के लिए, और 6 जुलाई को जो है पंढरपुर यात्रा जो वहां पहुंचेगी जो है आषाढ़ी एकादशी दिन, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। बहुत ही बढ़िया से धार्मिक उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं वारकरी समाज के लोग, और हर एक छोटे मोटे कार्यक्रम में सभी लोग पूरे उत्साह से भाग लेते हैं। इसके लिए मैं उन सभी को बेहद शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आगे जाके कार्यक्रम और फलीभूत होगा और उसका एक अच्छा असर हमको महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण में भी देखने को मिलेगा। अभी देखा जाए तो आलंदी में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा जो है आलंदी में मीट की जितनी भी दुकानें हैं सब बंद कर दी जाएंगी, क्या कहेंगे उसके लिए? ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वो धार्मिक स्थल है और वहां पे श्रद्धालु नित्य हजारों की संख्या में आते हैं, और इस प्रकार का अगर वहां पे ये सब चीजें रहेंगी तो धार्मिक आस्था पे कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। तो उन्होंने जो निर्णय लिया है स्वाभाविक रूप से ये सही है निर्णय, और ये बंद होना ही चाहिए। जी, चलते हैं इसके साथ हम जो है उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक विवाद छिड़ा हुआ है, एक जंग छिड़ी हुई है जाति को लेकर के। कुछ जो है जो ज्ञानी लोग थे वो कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, तो हालांकि उनका तो कोई दोष है नहीं। ऐसे में कुछ लोग जो है विरोध जताए, और विरोध जताने के बाद जो विवाद प्रारंभ हो गया उसको लेके क्या कहेंगे? हाँ, अभी ये इटावा में घटना घटी है जिसमें यादव समाज के कुछ 2 लोग जो हैं कथा करने गए थे। कथा के बाद कथित तौर पे इस प्रकार से सुना गया कि कथा के बाद वो ब्राह्मण समुदाय का न होने के कारण उनके साथ मारपीट हुई, अभद्रता हुई, उनका अपमान हुआ, शिखा काटी गई। लेकिन अभी वो जांच का विषय है। अभी कुछ चीजें और निकल कर आई हैं। उनका आधार कार्ड का कुछ तो था, किसी ऐसा निकल के आया है कि महिला को छेड़छाड़ हुई। तो जांच के बाद का विषय है। लेकिन अगर जो भी अपराध हुआ है, उनकी शिखा काटी गई, उनका अपमान किया गया, तो ये पूरे समाज को न पकड़ के जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन लोगों के प्रति एक्शन होना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सभी को इसमें घसीटना गलत बात है। अगर राजनीतिक तौर पे अगर सभी समुदाय को, पूरे समाज को अगर इसके अंदर लिया जाता है तो मैं उसकी घोर अवहेलना करता हूँ। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। हमारा देश जो है विविध प्रांत, विविध भाषाओं, विविध धर्मों के लोगों के साथ मिलकर बना हुआ है। तो सभी को एकजुट होकर एक साबित करना पड़ेगा, और इस तरह की जो भी घटनाएं घटित होती हैं, इस तरह की घटनाओं में सभी को खड़ा होकर इसका पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। लेकिन देखा जाए सर तो जो पूरी घटनाक्रम है, एक खबर ये भी आ रही है जो है कि जो गए थे कथा सुनाने के लिए उनका 2-2 आधार कार्ड मिला, इसके साथ महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है। एक दूसरा भी पक्ष है जो उनकी शिखा काटा है। हालांकि हम तो देखते हैं दोनों दोषी हैं जो है इस हिसाब से, और आप किस हिसाब से देखते हैं? बिल्कुल, अगर इस प्रकार है दोनों दोषी हैं, दोनों दोषी हैं। और जिस प्रकार से उनके पास आधार कार्ड अगर गलत था तो नहीं, उनको आधार कार्ड गलत रखना चाहिए था। दूसरा, वो जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि महिला के ऊपर उन्होंने अभद्र को टिप्पणी की है, तो वो जांच का विषय, वो जांच होगा, और जांच होने के बाद जो भी इसके अंदर अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी। हमको हमारे कानून पर पूरा भरोसा है, और जिस प्रकार उनकी शिखा काटी गई, जिस प्रकार धार्मिक पट्टाक्षेप हुआ, उस हिसाब से भी जिन लोगों ने कार्रवाई की उनके ऊपर भी घोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो गलत है वो गलत है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे हर एक चीज का विरोध करती है जहां पे इस प्रकार की जातिगत हमले होते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विरोध करती है। और देखा जाए तो सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट डाले जा रहे हैं कि ब्राह्मणों को हम पूजा नहीं करने देंगे, इस गांव में ब्राह्मणों का आवागमन रोका जाए जो है इस हिसाब का। तो क्या देखते हैं क्या करना चाहिए ऐसे में? अब लोगों को शांति बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कि किस प्रकार से लोगों को, नेताओं को आगे आना चाहिए? क्या भ्रामकता जो इस पर कैसे लगाम लगाई जा सके? देखिए, इस प्रकार का अगर कोई करता है तो ये गलत है। 150 करोड़ के
आबादी का बहुल क्षेत्र है ये, और इस प्रकार की अगर लोग टीका टिप्पणी करते हैं, इनको नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। ये कहीं न कहीं से एक जातिवादक उन्माद फैलाने की कोशिश है, और इसका इस पर भी कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों ने किया है, भी मैंने बीच में सुना हरियाणा में कहीं कुछ हुआ है, तो उसके ऊपर भी संज्ञान लिया गया है और उसकी भी जांच चल रही है और उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे सर, जो है महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो कई महानगर पालिकाओं के चुनाव होने को है, उसको लेके क्या कहेंगे जो है? महानगर पालिका के जो चुनाव होने को है, इसमें भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो युद्ध स्तर पे रविंद्र चौहान जी, हमारे मार्गदर्शक जो युद्ध स्तर पे जुटे हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में, और जिस प्रकार से लोग उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उससे पूर्णतया हमको विश्वास है पूरी तरह से कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ही महानगर पालिका में जीत होगी। ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। देखा जाए तो तकरीबन दर्जन भर महानगर पालिकाओं पे जो है चुनाव होने को है, और अगर ये चुनाव तो हालांकि साल 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, चाहे बीएमसी हो, चाहे टीएमसी हो, या कल्याण महानगर पालिका हो, नई मुंबई महानगर पालिका हो, ऐसे में चुनाव पहले हो जाना चाहिए, लेकिन चुनाव में देरी है। तो ये देरी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, देरी इसलिए हुई कि बीच में कोरोना काल आ गया और उसके बाद चीजें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई। पूरा विश्व इससे जूझ रहा था। फिर उसके बाद वापस से जिस प्रकार से सरकार एक बनी बनाई सरकार का जिस प्रकार से तोड़ फोड़ उद्धव बाला साहब ठाकरे के ग्रुप ने की, और उसके बाद फिर से नई सरकार का गठन हुआ, तो इन सारी रणनीतियों के बीच में चुनाव नो डाउट लेट हुआ है। लेकिन अब लगभग मेरे ख्याल से 8 साल हो गए, 8 साल के बाद अब ये चुनाव फिर से हो रहा है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका में जीत होगी। और मैं कल्याण जिला के राजनीतिक समीकरण में आता हूं, तो मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा, इसकी मैं आप लोगों को 100% आप लोगों को ये कहता हूं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। इसकी मैं आप लोगों को पूर्व सूचना दे रहा हूँ। देश भर में अब जो है देखा जाए तो जो धार्मिक माहौल बना हुआ है, उस धार्मिक माहौल में कोई जो है किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, या जात धर्म के नाम पर युद्ध ना हो, किसी प्रकार की अनहोनी घटनाएं न होने पाए, चाहे देश विरोधी गतिविधि हो, चाहे देश में गतिविधि हो, इन सब को लेकर के हमारी सारी सेनाएं, सारे जो रक्षा सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, सीएन न्यूज, थाने, महाराष्ट्र।